जी, दिखाई और ये भी दिखाया कि आपने किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया है, कौन से पेज आपने लाइक्स किए। ओह! मतलब ये पूरे साल का डेटा इसके पास है। असल यस। में मेरा बेबी है हाँ, हाँ। आपने आपने शायद देखा भी होगा जी, जी। मेरा ट ट 10 साल का है अभी, हुँ, 10 हुँ। साल का है, तो उस वो देखता है साइंस एक्सप्लोरेशन का। तो वंडरफुल। पूरे पेज उसके साइंस एक्सप्लोरेशन और हिस्ट्री के तो वो टॉप पे थे और हुँ। मैंने देखा था सूफीज़्म का तो वो हुँ। मेरा पेज उस पे टॉप पे था, तो हम दोनों ने सही। यूट्यूब चलाई थी। सही। लेकिन मेरे ज़हन में सवाल आया कि ये हुँ। पूरा डेटा इन्होंने साल का पूरा जमा करके रखा, अभी पूरी हाँ, वीडियोज़ वो और शॉर्ट्स वीडियोज़ में मुझे निकाल के दिया। मैंने कहा कि कमाल की बात है, अब वो सब कुछ फिक्स्ड है ना। आपके पास पड़ा हुआ है। ये यूट्यूब ने पीछे से सारा ट्रेंड किया हुआ है कि जो भी हाँ। लॉगिन करने वाला पर्सन है, वो किस मूड की चीज़ें लॉगिन करने के बाद किस मूड की चीज़ें यूट्यूब से फाइंड आउट करता है, ठीक है? हुँ, हुँ। फिर आपके पास वही फाइंडिंग्स ट्रेंड होके मिलेंगी आपको। हाँ। तो आप यूँ समझ लें इसके पीछे डाटा साइंस का एक बहुत ही इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स और एक हुँ, हुँ। प्रोसेस है कि जिसमें देखिए यूट्यूब में आपको कौन-सी चीज़ है जो नहीं मिलेगी। हुँ। और इसमें लॉगिन करने वाला क्या फाइंड करता है, वो लॉगिन करने वाले को पता है, ठीक है? आपने यूट्यूब लॉगिन किया, उसमें फाइंडिंग्स की, आपकी डेटा साइंस और उससे रिलेटेड आप यूट्यूब्स देखते हैं। आपने बताया आपका बेटा यूट्यूब से वीडियोज़ कुछ और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और बाकी रिसर्च बेस्ड चीज़ें देखता है। मैं कुछ और देखती हुँ। हूँ, मेरा बच्चे कुछ और जैसे मेरी बेटी वो शॉर्ट्स देखना, फ़नी वीडियोज़ और वो देखना पसंद करती है। कुकिंग की हुँ, चीज़ें, हुँ। फूड्स वो देखती है, तो उस वो चीज़ें ही मेरे पास बार-बार आ रही होती हैं यूट्यूब में। अगर मैं कभी भी फाइंड हुँ। आउट करूँ तो मेरे पास वही चीज़ें आ रही होती हैं। तो मेरी हुँ। मेरा मीन्स के वो मेरा डेटा फ़ीड हो चुका है। मेरी सर्चिंग फ़ीड हो हुँ। चुकी है। अब मेरे पास जब भी कोई चीज़ आएगी तो उसी के ही रिगार्डिंग आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। सेम यही चीज़ हमारे पास फ़ेसबुक में भी है, यही चीज़ हमारे पास लिंक्डइन पे भी है, यही चीज़ हमारी बाकी हुँ। जहाँ-जहाँ हम लॉगिन करते हैं, तो वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी एक ही तरह की फाइंडिंग्स को नहीं कहते हैं कि करना चाहिए स्क्रॉल, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को भी फाइंड आउट करना चाहिए क्योंकि अगर कभी सपोज़ इन केस कोई हैकर आपकी लॉगिन पे हैकिंग करना की कोशिश करे तो वो ये ना समझे, उसे ये आपकी मूड्स और आपकी जो है आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको पकड़ ना पाए। हुँ, तो हुँ। ये भी चीज़ें हैं, बहुत काउंट करती हैं कि आपकी फाइंडिंग्स जो हैं, वो किसी हैकर के हाथ ना आए। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को ज़रूर फाइंड किया करें इन जब आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी करते हैं तो। क्योंकि हुँ। हैकर्स जो होते हैं ना, वो कोई मामूली माइंड नहीं होता। हैकर का हुँ। क्रिटिकल माइंड होता है। वो हुँ। जिस पर्सन को हैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ उसकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हैकिंग करता है, ठीक है? और उसकी हुँ। हैकिंग का उसको कहाँ से सारा कुछ मिलता है? हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक हुँ। और हमारे व्हाट्सएप, हमारे जो हैं लिंक्डइन और ट्विटर और इस तरह की चीज़ें। तो बच्चों को भी जब आप मोबाइल देते हो तो उनको समझाया करें कि डू नॉट लॉग इन और डू नॉट गो टू द अनदर अननोन लिंक और अननोन नंबर कहीं पर भी पहले आपसे परमिशन ले लिया करें, आपको हुँ। दिखा दिया करें, देन लॉगिन या देन उसको आगे किया करें क्योंकि इट्स वेरी रिस्की जितना हमें ईज़ी लगता है ना, फॉर सपोज़ उसको पता चल गया कि आप सूफीज़्म यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखती हैं, वो क्या करेगा सेम एज़ इट इज़ पोस्ट बना के आपको सेंड करेगा हुँ। और आपने उसको कर दिया क्लिक, तो वो क्या हुँ। होगा, वो उस हैकर का लिंक होगा, वो सूफी यूनिवर्सिटी या सूफी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं होगा। क्योंकि उसको हुँ। समझ आ गई कि आपके डेटा में सूफी इंस्टीट्यूट को आपने ज़्यादा फाइंड किया है, आप इसी में इंटरेस्टेड हो, तो अब इसी के थ्रू कोई एक ऐसा डुप्लीकेट लिंक बना के वो आपको सेंड करेगा, तो आप उसको डेफ़िनिटली क्लिक करोगे। हुँ। ठीक है? आप हुँ। डेफ़िनिटली उसको क्लिक करोगे। अब हुँ। हमारे पास लिंक्स में कहीं-कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम नहीं देखते हैं, ठीक है? लिंक्स में हमारे पास जब भी हम कहीं लेंगे तो यूट्यूब.com होता है, गूगल.com होता है
या इसी तरह हमारे पास facebook.com हुँ, होता है, या हम कोई मॉड्यूल भी रन कर रहे होते हैं तो उसके आगे कुछ ना कुछ ऐसा डॉट समथिंग होता है, तो वो चीज़ ज़रूर देख लिया करेंगे, स्लैश के बाद वो क्या दे रहा है, स्लैश के बाद डॉट कॉम के बाद स्लैश में वो क्या आगे है लिंक्स में चीज़ें। अगर थोड़ा सा भी आपको फील होता है हुँ, कि यार आज के बाद तो इस तरह का लिंक मैंने कभी नहीं देखा, ये बता तो ये रहा है कि द हुँ, सूफी हुँ, इंस्टीट्यूट एंड समथिंग है, लेकिन ये ऑफिशियल मुझे नहीं लग रहा, हुँ, तो डू नॉट ट्राई टू लॉग इन दैट और यू डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक, ठीक है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। हुँ, हमारा डेटा यस। सेफ नहीं है, हम समझते हैं हमारा डेटा सेफ है, हुँ, हम यूट्यूब पे भी बड़े मजे से जहां वहां हर जगह, बट इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। सो बी केयरफुली ट्राई टू यस। लॉग इन, बी ट्राई टू बी, क्योंकि डेटा साइंस हुँ, ने जितनी चीज़ें आसान की हैं उतनी ही वो चीज़ों को दूसरों को लिए हैकर्स के लिए भी बहुत वो कर दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया है हुँ, हैकर्स के लिए भी, डेंजर। फेक वीडियोस, फेक पिक्चर्स, फेक अकाउंट्स, फेक जो है ना हुँ, लॉगिन्स, इस तरह की चीज़ें। अब एक छोटा सा एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू हुँ, शेयर विथ यू। हमारे जो सर थे लास्ट मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, सर मोहम्मद कासिम, तो उन्होंने अपने भाई का हुँ, इंसिडेंट शेयर किया, तो ही सेड कि मेरा मोबाइल जो है वो मैं अपने भाइयों को भी दे देता हूँ, ही यूज माय मोबाइल। तो उन्होंने कहा उसने उसके फ्रीलांसिंग में कोई ऐसा लिंक देखा और उसको लॉगिन कर दिया, और उसने जो है डेटा आपका बैंक अकाउंट और ये वो मांगने की कोशिश की, उसने दे भी दिया। और जब आफ्टर 1 आवर मैंने अपना मोबाइल उठाया तो उसमें से 60 to 70,000 वो ट्रांजेक्शन हुई थी। जब मैंने पूछा कि ये कहाँ, हुँ, मैंने तो की भी नहीं है, तो ये 60,000 मेरी बैंक में से गए कहाँ। देन उसने पता किया तो उनके भाई ने कहा कि ये एक हुँ, लिंक आया था फ्रीलांसिंग का, था मैं वैसी फ्रीलांसिंग अप्लाई कर रहा था, वो मुझे बहुत स्मार्ट पैसे ऑफर कर रहे थे, तो मैंने कर दिया अपना अकाउंट। आप मेरे अकाउंट हुँ, जो है उसमें नहीं था इतना, तो मैंने आपका अकाउंट दे दिया। तो सर कह रहे थे कि डू नॉट ट्राई दीज काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एज वेल, कि बस कोई भी यस। फ्रीलांसिंग का आपको मिल रहा है और आप उस पर क्लिक कर रहे हो। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन हुँ, अपवर्क, ठीक है, मेरा अपना प्रोफाइल है, उसमें मेरा सारा एवरीथिंग उसमें दी हुई है। तो वाई शुड आई गो फॉर अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स? अगर कोई देख रहा है कि भाई ये फ्रीलांसिंग अपवर्क के बहुत ज़्यादा यूट्यूब सर्च करती है या उसमें टिप्स और टाइटल्स देखती है, तो चलो इसको अपवर्क फ्रीलांसिंग की कोई ना कोई ईमेल भेज देते हैं, ठीक है, ताकि वो ईमेल, हुँ, क्योंकि अपवर्क जब भी देगा ईमेल देगा, तो ईमेल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप मेरा देख कर मेरा व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे मेरे कहीं से भी लिंक कर सकते हैं कि भाई ये अपवर्क फ्रीलांसिंग का आपको एक ऑर्डर मिल हुँ, रहा है, आप प्लीज़ इसको प्रपोजल को गो थ्रू करें। और मैं बेवकूफ़ों की तरह बगैर लिंक को चेक किए अपनी प्रोफाइल को देखे उस पर क्लिक कर दूं और सारी डिटेल्स उनको दे दूं, तो दैट्स ऑल अप टू मी कि मैं उसको कैसे लेती हूँ। हुँ, सही है। हुँ। तो ये हाँ, इट्स दो, ऑल अबाउट डेटा। डेटा को सेव भी करना है, डेटा हाँ, देना भी नहीं है। ये हाँ, सारा एक हाँ, ये इट्स सारा इट्स अबाउट ऑल डेटा। अबाउट एजुकेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है आई एम यस, शेयरिंग यस। विथ यू, जो आपने एक्सपीरियंस किया है यू विल शेयर विद अदर्स, सेम विथ मी। तो इट्स अबाउट डेट, ठीक है, दुनिया हुँ, तरक्की कर रही है, हम उसके पीछे भाग सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयरफुली भागें। ओके, बी केयरफुल, look at हुँ, look the things हुँ, that you are हुँ, following and try to be secure, हुँ, okay, हुँ, अपनी चीज़ों को एक तरह से सिक्योर भी रखें, यस, और बच्चों को भी साथ में ज़रूर समझाएं। यस। आई ऑल्सो मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस करती हूँ, एंड वी शुड डिस्कस, ठीक है। हम बच्चों को डांट डपट के या उनको तंज यस। टोक टोक कर तंज करके अगर कोई चीज़ समझाएंगे, तो आजकल की ये जनरेशन इस तरह नहीं समझती, लेकिन अगर उनको बिठा के उसको एक्सप्लेनेशन दें, उनको समझाएं कि बेटा ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं, आप हुँ, अभी छोटे हो, यू हैवन एनी एक्सपीरियंस इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो बी केयरफुल फॉर दैट। समटाइम्स मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, मगर मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ 13 ईयर ओल्ड, तो वो भी चीज़ें एक्सप्लोरिंग करता रहता है, तो ही गाइड्स मी अलॉट ऑल्सो। तो यही चीज़ें कि जब आप डिस्कशन में लाते हो तो हुँ, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस बताते हो, तो हम थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को हैंडल आउट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। यस। हाँ। हुँ। सो कैसी रही लास्ट आपकी क्लास की डिक्शनरी, कहाँ तक पहुँची? शुड वी फॉरवर्ड टू मूव टू द डिक्शनरी नेक्स्ट टॉपिक? हाँ,
हाँ, मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उसको रिव्यू कर रही हूँ। हुँ, हुँ। तो नोट्स मैंने कॉपी पे भी बनाए हैं, वैसे भी बनाए हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी से मतलब लग रही थी कि आइट्रेट पे मैं अटकी हुई थी कि हुँ, आइट्रेट क्या है, आइट्रेट हुँ। क्या है? आइट्रेट, तो लूपिंग अभी बहुत उस बहुत पे दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, तो हाँ, आइट्रेट का मुझे वे नहीं आ रहा था, तो अभी मैं उस पे थी लेकिन अभी मेरे नोट्स बन रहे हैं। ठीक तो है, कंटिन्यू है लेकिन मैंने अभी ठीक अपलोड नहीं किया है, ठीक है। बना रही हूँ। अब ओके, आगे हम फॉरवर्ड पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल दैट्स पढ़ेंगे आई थिंक। जी, जी, Tapan, definitely. We'll continue from यस, Tapan. So we are actually ओके। doing our last 2 months तो हो गए, I guess. From last 2 months, we are continuing our Python basic, and हुँ, we are in Python Edge Pro course, और इसमें हम next अपना module advanced Python and then फिर artificial intelligence को study करेंगे. But for now, we have in class हुँ, 4, दैट इज टपल। ओके, अच्छा, यहाँ पर टपल एम डी भी है, हुँ, टपल आई पी वाई एन बी भी है, मीन्स दोनों फाइल एम डी में पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, एंड टपल हुँ, आई पी वाई एन बी में प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, मतलब सेल बाय सेल उनके रिजल्ट्स एग्जीक्यूट होके पता चल रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर एज वेल, लेकिन फॉर नाउ हुँ, हम यहाँ पर भी कोलैब में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके। हुँ, जी। नहीं, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ लेकिन ये चीज़ें जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ अगर, अभी तो हम्म, सिमाल-सिमाल मैं तो सिलो-सिलो ही हूँ। हम्म। तो चीज़ें जो है ना एक-दूसरे के साथ जुड़ती जाती है। जैसे लिस्ट और हाँ, डिक्शनरी मैंने पढ़ा तो ऐसे कनेक्शन होते ये हाँ, हो रहा है। तो इसके लिए हाँ, मैं क्या कर रही हूँ कि एक पूरा पूरे 1-2 क्लास को सम अप करके एक हाँ, पेज में उतारती जा रही हूँ तो समझ में सही, आ रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से नोट्स चला रही हूँ। अभी तो मतलब मुझे भी टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। मैंने कहा कि 2 मंथ हो गए हैं मैं अभी इसमें इसमें लगी हुई हूँ। दो मन लेकिन मैंने कहा जितना एनी। जैसे मुझे समझ में आ रहा है हाँ, हाँ। कोई बात मैंने नहीं, कहा कि लेकिन जितना अब सही हमारा बेसिक हो टाइम ले जाएगा रही तो हूँ फिर हम लेकिन समझ तेज रही हूँ। बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो अच्छी बात वो तो अच्छी बात। हाँ, बेसिक ज़ाहिर बात है वो पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर मुझे हो भी लगा था जाएगी। कि मैंने बहुत टाइम लगा लिया लेकिन जितने समझ में आ रहा है, उस हाँ, हिसाब से चलती जा रही हूँ। हाँ, माशाल्लाह से अभी आ गया है। आपके समझाने के वे से, आपके नोट्स से माशाल्लाह से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फ़ील्ड का जितना हमने पढ़ा है समझ में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, that's really good for me. Okay, so now we have tuple in Python. इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिएगा, इट्स अ, ऑल्सो वेरी सिंपल डेटा टाइप। ओके, हुँ, स्क्रीन tuple is स्क्रीन in, शेयर करें। okay, sure, sorry for that, I have इसको forgot to share my screen. ओके। एक्चुअली दो दो तीन तीन चीज़ें साथ चल रही होती हैं, तो नाउ यू कैन सी। हुँ, अभी नहीं। हाँ, अब हो रहा है। जी, ओके, दैट्स स्टार्ट। अच्छा, शो हो पाइथन एज प्रो के हम प्रोग्राम में फोर्थ क्लास हम रीड कर रहे हैं, और इस फोर्थ क्लास में हमारे पास डेटा टाइप है टपल। तो पाइथन टपल में क्या हेल्प आउट करता है, क्यों ये डेटा टाइप है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अ टपल इज एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल। आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इससे पहले जो भी हमने मॉड्यूल पढ़े, जो भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं, उसमें हमें बताया गया है कि इम्यूटेबल मीन्स वो डेटा टाइप जिसके अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो चेंजेबल नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स, यहाँ एलिमेंट्स का मतलब कुछ और नहीं है, घबराइएगा नहीं। एलिमेंट्स मीन्स कि जो डेटा में हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल में जो हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो आइटम्स पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। Tuples are useful when you want to store data that should not be modified. जो भी आप डेटा उसमें स्टोर करेंगे वो मॉडिफाइड नहीं है। मॉडिफाइड मीन उसको चेंजेबल फॉर्म में हम उसको नहीं ला सकते। और टू स्टोर फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, आप मेक श्योर हो जाएं कि वो डेटा जो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो उसी डेटा टाइप को आप टपल में पुट करेंगे, ताकि आपको चेंजेस करने की वैसे भी ना ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको पता है कि ये डेटा चेंजेबल नहीं है, एग्जैक्ट है, और मैं इसी को एज इट इज़ लेकर चलूँगी, तो चलो भाई इसको पुट कर देते हैं टपल में। ठीक है, अदरवाइज डिक्शनरी और बाकी और किसी डेटा टाइप्स को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा डेटा होता है जो चेंजेबल नहीं होता?
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एम्प्लॉयी आईडी होती है, जैसे स्कूल में आप गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हो, तो आपकी एक एम्प्लॉयी आईडी होगी, जिस पे पूरी फाइल बनी होगी और उस फाइल में आपका थ्रू आउट द जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट का पूरा डेटा उस आईडी में डाला जाएगा। आपने जॉइन कब किया, आपकी इंक्रीमेंट्स कब कब लगी और आप किस किस स्केल पे काम कर रहे थे, फिर आपका किस ग्रेड पर आपकी रिटायरमेंट जा रही है, तो वो पूरा डेटा उसी एम्प्लॉय आईडी पे चल रहा होगा। तो बाकी तो डेटा चलो चेंज हो सकता है, लेकिन द डेटा इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दैट इज योर एम्प्लॉय आईडी। सो वी कैन पुट योर एम्प्लॉय आईडी इन टपल एज वेल। ठीक है, सेम इसी तरह आपका कौन सा डेटा और हो सकता है जो चेंजेबल नहीं है, दैट इज योर एनआईसी कार्ड नंबर। ठीक है, जो नेशनल सॉरी एनआईसी नंबर होता है हमारा, एनआईडी का कार्ड का नंबर होता है, वो आपके खानदान का नंबर होता है, वो आपका थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं होता, आपकी थ्रू द लाइफ आप कुछ भी कर लें, वो हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एक नंबर रहता है हमारा खानदान का, हमारा अपना पर्सनल नंबर रहता है कि इसका इस खानदान से ताल्लुक रहा है, यहाँ रही है, यहाँ रही है, यहाँ यहाँ इसने डिग्रीज की हैं, यहाँ यहाँ के जॉब्स की हैं, तो आपकी एम्प्लॉय आईडी के साथ आपका एनआईसी नंबर भी वो ऐसा नंबर है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जब कभी भी आप अपना एनआईसी दूसरा भी बनवाएंगी तो आपका दूसरा बन जाएगा, बट नंबर चेंज नहीं होगा। इसी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पासपोर्ट आईडी होता है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर आपका चेंज नहीं होता, वो भी आपके जो एक बार पासपोर्ट बन गया तो आप रिन्यू भी अपना पासपोर्ट बनवाएंगी तो सेम उसी पासपोर्ट आईडी पर आपका पासपोर्ट बनेगा। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर सपोज और भी इस तरह के एग्जाम्पल डेटाज हो सकते हैं जो चेंजेबल नहीं होते। तो इस तरह के हम डेटाज को समझ लें कि हम टपल में ऐड कर सकते हैं। तो की प्रॉपर्टीज ऑफ टपल की इम्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं हो सकता। वंस अ टपल इज क्रिएटेड, एक बार टपल क्रिएट हो गया, यू कैन नॉट चेंज। ऐड और रिमूव इज एलिमेंट, इट्स आप ऐड और रिमूव भी जो है वो नहीं कर सकते। ऑर्डर क्या हो सकता है, टपल्स प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, टपल के अंदर आप जो भी एलिमेंट ऐड करोगे डालोगे वो प्रिजर्व होगा ऑर्डर फॉर्म में, मीनिंग द ऑर्डर इन विच यू स्टोर द डेटा रिमेन द सेम, डेटा जैसा आप डालोगे वैसा ही सेम रहेगा। अच्छा, अलाउ डुप्लीकेट्स, सिंस टपल आर इंडेक्स्ड दे कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, आपके पास डेटा आपने एक बार टपल में पुट कर दिया तो वो चूंकि इंडेक्स्ड वे में है तो आप उसको डुप्लीकेट भी डाल सकते हो, एक ही नंबर दो टाइम भी आ सकता है, क्या नेम आ सकता है, डजेंट मैटर। अच्छा, वाई यूज टपल, इम्यूटेबल है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली चेंज्ड, ये प्रोटेक्ट करता है कि कभी भी इन केस डेटा पुट करते वक्त आपका एक्सीडेंटली चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो आप चाह रहे हो एक पूरे डेटा पे काम कर रहे हो, आप बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर रहे हो, मगर आप चाह रहे हो कि कभी गलती से मुझसे ये आईडी चेंज ना हो जाए, तो आप वहाँ पर आईडी में टपल के आईडीज को पुट कर लें, बाकी डेटा आप किसी भी उसमें पुट कर सकते हैं। हैशेबल है, कैन बी यूज्ड एज की इन डिक्शनरीज अनलाइक लिस्ट, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए डिक्शनरी कीज के थ्रू के तरह से भी। तो परफॉर्मेंस क्या होती है, फास्टर देन लिस्ट, लिस्ट से ज़्यादा फास्टर प्रोसीड होता है, एग्जीक्यूट होता है ड्यू टू इम्यूटेबिलिटी। एंड व्हेन टू यूज टपल्स वर्सेस लिस्ट, टपल और लिस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, यूज केसेस डेटा टाइप्स किस तरह है, डेटा शुड नॉट चेंज, जब डेटा चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेट है, कांस्टेंट है, तो टपल यूज करेंगे। और डेटा नीड मॉडिफिकेशन, यानी एक डेटा है जिसको बार बार मॉडिफाई करने की मे भी नीड पड़ सकती है, तो उसमें वहां पर हम एडिंग रिमूविंग एलिमेंट्स की ज़रूरत है, तो फॉर सपोज तो वहाँ हम लिस्ट के डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो अक्सर टपल एंड लिस्ट पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि उनको टाइप करते वक्त हमें समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें भी वैल्यू सिंगल पुट होती है, उसमें भी सिंगल पुट होती है। क्रिएटिंग टपल्स, यू कैन क्रिएट टपल्स इन मल्टीपल वेज, कैसे मल्टीपल वेज, जैसे आपने फॉर सपोज पहले एक लिस्ट पुट कर दी ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है,
और उसके बाद उसके बाहर आपने राइट कर दिया टपल, तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाएगा ये जो लिस्ट पुट की गई है इसको टपल में डालना है। या तो फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू को पुट कर दें, दैट इज ऑल्सो द वे। और उसके अलावा हम टपल में मिक्स वैल्यूज भी डाल सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद द एग्जाम्पल, साथ साथ ट्राई करते जाते हैं तो रिजल्ट अच्छे से समझ आ जाता है। हमारे पास है टपल 1, टपल 2 एंड मिक्स टपल। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नेम मिक्स टपल इज नॉट डिफाइंड। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखा, क्या मिस्टेक है, आपको समझ आ रही है कुछ? यस, एल की थी ये, मैं कब से देख रही थी, मैंने कहा कि इसमें वो आएगा। हाँ ना। इसमें टाइपिंग की अब थी। समझ आ हाँ, रहा है। टपल की थी। हाँ, हाँ, टपल की थी। देखो जो वेरिएबल हमने पुट किया है वही एज इट इज प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हाँ, पाइथन को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा कि ये क्या है, वेरिएबल कुछ दिया और प्रिंट करने के लिए कुछ और कह दिया। सो यस। मैं भी सोच रही थी कि मिस्टेक पकड़ेगा के की। हाँ, उसने मैं पकड़ पाइथन ली। मिस्टेक पकड़ने के में बहुत अच्छा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टेक पकड़ने में। आई विल चेंज इट, मैं देख लूंगी इसको दोबारा। हाँ, ठीक है, ओके। टपल आइडेंटिफाई, अच्छा ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करने से पहले पता नहीं चलता था। स्टार्टिंग में मैं भी आपकी तरह स्लो स्लो बहुत घंटों बैठी रहती थी और यही सिली मिस्टेक्स होते थे। ये सिली मिस्टेक्स हैं एंड इट्स हम्म, कॉमन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें कोई घबराने की या आप बोलोगे यार मुझे तो पाइथन कभी आ ही नहीं सकती, लेट्स क्विट, छोड़ दो इसको, दफा करो, नहीं। इट्स नॉर्मल, और ये एरर आना हमारे लिए अच्छा है क्योंकि फॉर इन फ्यूचर हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर ये एरर, फिर हमें हम्म। घबराहट नहीं होगी कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, सो टपल अच्छा, ये आई। इसका इसका हाँ, इसका जो फर्स्ट वाला था ना, ये आपने खोला था अनटाइटल, इसका जो शुरू वाला है, कि टपल को हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। जब मैं लिस्ट की जो बना रही थी ना नोट्स, तो इसमें मुझे भी आपने जैसे कहा कि डिफिकल्टीज होती है, तो ये वाली प्रैक्टिस मैंने करके देखी थी। लेकिन इसमें जो टपल वन में जो इसने जो यूज किया है टपल वर्ड, इसका मुझे पता नहीं था। तो ये पता जैसे, नहीं ये लिस्ट लिस्ट पता नहीं कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, लेकिन चेंज नहीं हुए थे आइटम। मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो मैं समझ गई कि अभी चेंज नहीं हो रहे, तो ये टपल क्योंकि ये टपल में चले गए हैं, पाइथन ने इनको टपल में हाँ, तो कन्वर्ट कर ये दिया है। ठीक है तो हम्म, ये इसका आइटम सारे लिस्ट हैं क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने दिए हैं ये स्ट्रिंग की वैल्यूज। हाँ, ये दी तो हमने इसको लिस्ट है, लेकिन हम पाइथन को पहले ही कह दिया, हमने स्टार्ट में क्या कह दिया, पाइथन इसको प्लीज एज अ लिस्ट नहीं लेना, इसको एज अ टपल टपल, इसको काउंट करना और स्टोर कर यस, दो। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली वी आर स्टोरिंग अवर वैल्यूज इन डेटा टाइप्स। तो हेयर आई एम मेंशनिंग दिस इन द बिगनिंग कि प्लीज पाइथन, मैंने जो लिस्ट आपको दी है इस लिस्ट को आप टपल में स्टोर करना। ठीक है, सो इट्स स्टोरी। अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आई पुट तक ओनली, मैंने ब्रैकेट्स दिए और जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी थी मैंने स्टोर कर दी। यहाँ पर भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। सो आई हैव टू वेज टू स्टोर द डेटा इन टपल। या तो मैं कोई सी भी लिस्ट बना के दे दूं पाइथन को, उसके स्टार्टिंग में टपल लिख दूं, या तो फिर मैं सिंपली जैसे टपल की टाइप्स लिखी जाती है, टपल की टाइप्स लिखी जाती है ब्रैकेट्स के अंदर। नंबर्स न्यूमेरिक्स हैं तो कोई भी डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, बट इफ इट्स स्ट्रिंग तो हमें डबल कोटेशन देने की नीड पड़ती है। ठीक है, जैसे लास्ट हमने डिक्शनरी में भी इस तरह यस, की थी, एक लिस्ट बनाती थी और आगे से DICT लिख दिया था प्रीवियस क्लास में। तो पाइथन ने उस लिस्ट को, उस डेटा को एज अ डिक्शनरी काउंट करके हमें आउटपुट दिया था। डिक्शनरी, सही, सो इट्स इजी क्योंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, पाइथन को ऑलरेडी अंडरस्टूड है, उसके अंदर सेफ है, तो हमें उसको एक्सप्लेन करके तीन चार कोड्स में बताने की जरूरत नहीं है, लाइन ऑफ कोड में बताने की। एक लाइन ऑफ कोड में हमने उसको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आगे से लिख दिया, दैट इज टपल, सो प्लीज कंसीडर दिस ऑल डेटा इन टपल। तो उसने स्टोर दिस डेटा इन टपल, तो उसने एज इट इज स्टोर कर दिया टपल में। ठीक है, यस, clear? Okay. Tuple identify immutability. Even if two tuples have identical content, Python may assign them different memory locations.
अब पाइथन के पास एक टपल 1 है और दूसरी टपल 2 है, दोनों में ऑलमोस्ट डेटा सेम है। देन लेट्स सी कि इसको क्या कंसीडर करता है, सेम लेता है, डिफरेंट लेता है। लुक एट दिस, आईडी टाइप में हमने इसको टपल को दिया है टपल 1, तो इसने आईडी की तरह इसको कंसीडर करके चेंज कर दिया है। ठीक है, हमने इसकी आईडी बना दी टपल 1 की 10, 20 और 30 की। एंड देन हमने इसे कहा है कि इसको ट्रू हो तो ट्रू करना, फॉल्स हो तो फॉल्स करना। अगर यहाँ पर मैं इसकी चेंज कर देती हूँ वैल्यू, सपोज 50 कर देती हूँ, ठीक है, लेट्स सी कि अब क्या करता है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। फॉल्स। हाउ फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू टपल 2 की चेंज कर दी है और उसने एज इट इज चेंज उसको रीड किया है। पता चला कि यहाँ समहाउ कुछ चेंजेस आ रही हैं, आईडी डिफरेंट बन रही है, तो फिर उसने बता दिया कि एक्चुअल में जो टपल 1 है वो टपल 2 के इज इक्वल टू नहीं है। सो इज इक्वल टू है या नहीं है, ये ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, हुँ, उसमें हमने पढ़ा था, कौन सा ऑपरेटर था ये, लॉजिकल ऑपरेटर था आई गेस, कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो यस। हमें डबल इज इक्वल टू के साथ बताएगा। तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअल में ये दोनों आईडीज यानी टपल 1 और टपल 2 में जो आईडीज स्टोर की गई हैं, दीज आर नॉट ट्रू, दीज आर चेंज्ड। तो पहले, इससे पहले जब सेम थी तो हमें ट्रू बताया था, उसने बताया हाँ टपल 1 और टपल 2 दोनों की आईडीज में जो डेटा स्टोर किया गया है वो इज इक्वल टू यानी एक जैसे हैं अच्छा दोनों। अच्छा, इसने नंबर्स को आईडीज़ के नंबर में चेंज कर दिया, मतलब आईडी वर्ड यूज़ होता है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है? हाँ, आईडी ये वर्ड जो मीन्स के हमने डेटा। जैसे हाँ, हम कोई आईडी स्टोर कर रहे हैं, फॉर सपोज ऐसा कंप्यूटेशन में होता है, कोई ऐसी नंबरिंग है जो बार बार लिखने से या करने से मैं भूल जाऊं, तो उसको मैं आईडी के उसमें फॉर्म में ले आऊं। मैं पाइथन से कह दूं कि पाइथन इस मेरी टपल की जो लिस्ट में जो भी डेटा पुट मैंने इंटीजर में किया है उसको एज अ हाँ, आईडी शो करना। ठीक है, तो अच्छा। ये आईडी किसी पर्सन की हो सकती है। ओके, हुँ, फॉर हुँ, सपोज मैं एक मार्कशीट बना रही हूँ, उसमें मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं 30 स्टूडेंट्स की पूरे डेटा की कोर्स मार्क्स जो है या उसका कोई भी डेटा इंटीजर है वो मैं पुट करके उसकी एज या ईयर के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं चलो उसका हुँ, एज और ईयर ले लेती हूँ। मैं एज और ईयर जो है वो दिया टपल को, स्टोर किया एंड देन फिर मैंने उसे कहा इसकी आईडी में चेंज कर देना और फिर मैं उस आईडी फॉर्म में अपना बाकी डेटा स्टोर करूं, दैट इज अप टू मी। ओके, हुँ, अच्छा, नोट बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, द टपल कंटेन द सेम डेटा इज इक्वल टू ट्रू। अगर इज इक्वल टू ये हमने डिस्कस कर लिया है, बट दे एग्जिस्ट एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। मगर जब जब हम इसको उठाएंगे तो ये जो है आईडी डिफरेंट वैल्यू के साथ शो होगी, ठीक है, सेम नहीं होगी, आईडी चेंज करके वो हमें एक्सप्लेन कर देगा। वाई आर टपल्स इम्यूटेबल? टपल इज इन पाइथन आर इम्यूटेबल, देयर एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, इस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द डिजाइन चॉइस ऑफर्स सेवरल इंपॉर्टेंट एडवांटेज। अब इसकी क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। क्या एक चेंजेबल नहीं है तो इसकी क्या एडवांटेज है? मेमोरी एफिशिएंसी है, यानी सिंस टपल आर इम्यूटेबल पाइथन कैन स्टोर देम इन अ सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। यानी जब कभी भी हम पाइथन को कोई डेटा देते हैं तो वो अपनी मेमोरी में उस डेटा को स्टोर करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ये डेटा कभी भी चेंज ना हो, ये एज इट इज रहे, हमें क्या पता इंसिडेंटली मेरी टाइपिंग करते वक्त कुछ चेंजिंग आ जाए, तो टपल मुझे, अगर मैंने उसमें करूंगी तो टपल मुझे एरर दे देगा, वही इससे पहले तो ये नहीं था, आप क्यों कर रहे हो चेंज? तो इन दैट सेंस हम क्या करेंगे कि अगर टपल में वो स्टोर कर रहे हैं तो उसका हमारा बेनिफिट ये होगा कि पाइथन उसको अपनी मेमोरी में ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ताकि उसको कोई चेंज ना कर सके, मेकिंग देम मोर स्पेस एफिशिएंट एंड फास्टर टू एक्सेस देन लिस्ट। अच्छा, इससे क्या हो जाता है कि वो ऑब्वियसली जब पता है पाइथन को कि चेंजेबल नहीं है डेटा टाइप तो उसको फास्टली रन करेगा बनिस्बत लिस्ट के, ठीक है, लिस्ट को ज़रा वो इतना नहीं करता लेकिन टपल हमारे पास फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है।
थ्रेड सेफ्टी है। थ्रेड सेफ्टी का मतलब ये है कि बिकॉज टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, दे आर सेफ टू शेयर बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स। तो यहाँ पर हम अपना डेटा सेव कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे डेटा को कोई और यूज करके उसको चेंज ना करे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी secure safe. This ensure that no thread can accidentally change the data while another is using it. अगर कोई और भी आपका डेटा यूज कर रहा है तो वो उसको यूज करते हुए चेंज करना भी चाहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि टपल रिस्क क्रिएट हो गई तो हो गई, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद उसको चेंज नहीं कर सकता। Hashability, tuple are hashable, which means they can be used as keys in dictionaries or elements in set. टपल का डेटा हैशेबल मीन्स कि उसको हम डिक्शनरी में एज अ की यूज कर सकते हैं, एंड सेट जो अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे उसमें भी हम उसको यूज कर सकते हैं। समथिंग दैट म्यूटेबल डेटा टाइप लाइक लिस्ट कैन नॉट डू, जबकि ये चीज लिस्ट में नहीं हो सकती। लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है, लेकिन लिस्ट के अंदर कोई और डेटा टाइप इस तरह से नहीं हम ऐड कर सकते। In short, tuple are immutable to improve performance, ensure data identity, and enable safe, consistent use in hash-based data structures. ओके इसके मोर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो चेंज क्रिएटिंग टपल, तो यहाँ हमने ये ऑलमोस्ट ये कर चुके हैं, हाँ ये हम कर चुके हैं। अच्छा, एक्सेसिंग एलिमेंट्स टपल्स आर इंडेक्स्ड लाइक लिस्ट। टपल को हम लिस्ट की तरह इंडेक्स करते हैं, लाइक 0 2 1 9 और इस तरह। तो अगर हम हमें टपल में से कोई एलिमेंट लाना है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लेकर आएंगे? हम पाइथन से कहेंगे, पाइथन मेरी जो टपल की 1 नंबर की जो वेरिएबल है उसमें से स्क्वायर ब्रैकेट करके हम इसको लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसको इंडेक्सिंग बता देंगे। अब टपल 1 में मेरे पास 10 नहीं, 0 की इंडेक्सिंग में मेरे पास 10 है, और 1 की इंडेक्सिंग में 2 है, एंड 2 की 20 है, और 2 की इंडेक्सिंग में मेरे पास 30 है। तो लेट्स सी कि ये मेरे पास 0 की इंडेक्सिंग में किसको लेकर आता है। यहाँ पर मेरे पास लिस्ट 1 यहाँ फ्रूट्स की है, ठीक है, तो मेरे पास फ्रूट की टपल 1, ठीक। यहाँ 0 एप्पल है, 1 बनाना है, 2 चेरी है। तो मैं इजीली कोई भी टपल की अगर वैल्यू पे एक्सेस करना चाहूँ तो थ्रू इंडेक्सिंग कर सकती हूँ। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर मी कि मैं किसी फॉर सपोज भूल गई हूँ इंडेक्सिंग किसी लिस्ट की, तो मैं यहाँ से भी ला सकती हूँ। अच्छा, टपल स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग इज ऑल्सो अनदर वे यू कैन एक्सट्रैक्ट पोर्शन ऑफ अ टपल यूजिंग स्लाइसिंग। यहाँ मैं कहूँगी पाइथन को कि प्रिंट करो मेरी लिस्ट 2 को, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग 0 से पहले 1 से पहले लेके 0 तक करना, आगे जहाँ तक जा रही है उसको वहाँ तक ही रखना। लेट्स ट्राई कि ये कहाँ से ला रहा है। अगर हम इसकी स्लाइसिंग करें तो ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, टपल 2 में से डेटा लिया 10 20 और 30 को, लेकिन 1 से कहाँ से लिया? 1 से लिया। मैंने टपल से कहा 1 की इंडेक्सिंग पे जो डेटा हो उसको उठाना, और जहां तक जा रहा है, फॉर सपोज इसका डेटा अगर मैं 40 और एक और नंबर बढ़ा देती हूँ, मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इसको कहती हूँ, तो अब देखिए 40 भी लेकर आया। यानी मैंने इसका एंड स्लाइस के एंड में मैंने इसको नहीं बताया, स्लाइसिंग करते वक्त मैंने इसको नहीं बताया कि 1 से लेकर 2 तक 3 तक 4 तक कहाँ तक जाओ, तो नहीं बताया। तो इसका मतलब ये जहां तक लिस्ट जा रही है वहां तक की पूरी इंडेक्सिंग लेकर आएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा? 1 से करेगा। तो अब इस वक्त मेरे पास टपल में मेरे पास सिर्फ 4 आइटम्स हैं, 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ तक लेकर आया। लेकिन अगर सपोज मैं इसे कुछ इंडेक्सिंग में और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, इंडेक्सिंग करते हुए मैं इसे कह रही हूँ कि 1 से स्टार्ट करना और 2 से पहले पहले तक का लेकर आना, तो उसने अभी
2 के बाद तक का भी 2 से भी लेकर आना, तो इसने क्या किया है, 1 से स्टार्ट किया है और 2 तक के बाद के भी 40 तक का लेकर आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे एक और दे दूं, लेट्स सी के फिर क्या करता है। ये सेल बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टपल 2 को हम रन कर रहे हैं। अब ये कह रहा है 1 के बाद 2 के साथ जो भी आगे नंबर आ रहे हैं उनको भी करते जाना थ्रू इंडेक्सिंग। तो हमारे पास इस तरह भी डेटा आ रहा है, अगर हम लिखना चाहें, अगर हम नहीं भी लिखना चाहते तो इस तरह भी हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, पाइथन इजीली इंडेक्सिंग, टपल इजीली इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेसिबल है। अच्छा, फाइंडिंग द टपल लेंथ, टपल की लेंथ जब भी आप किसी डेटा की फाइंड करना चाहते हो, उसके लिए सिंपल है कि आपने उस डेटा टाइप वेरिएबल के आगे len लिख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ सामने ले आएगा। लेंथ से मतलब होता है कि आपको याद नहीं आ रहा कि आपने कितना डेटा पुट किया है उसमें, ठीक है, लेकिन आप उसको लेंथ देखना चाहते हो तो इट विल शो यू कि इसमें लेंथ कितना है, टपल 1 में कितने आइटम्स है, 3। तो ये हमें len लेंथ के थ्रू बता रहा है कि आपने इस डेटा टाइप में इस वेरिएबल में एक्चुअली 3 डेटा आइटम्स पुट किए हैं। ठीक है, अगर फॉर सपोज 30-40 तक भी जा रहा है तो वो मुझे एज इट इज बताएगा। अगर थाउजेंड्स और मिलियंस तक भी जा रहा है तो ये len उस वेरिएबल में जाके उस पूरे डेटा को काउंट करके हमें एज इट इज पाइथन लेकर बताएगा कि इसमें इतने मिलियंस रॉ या इतने मिलियंस का आइटम इसमें ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, अच्छा, आइट्रेटिंग थ्रू टपल, आइट्रेशन बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको कहा है पहले भी कि इसका एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। आइट्रेशन कैसे होती है टपल की, हमने एक आइट्रेशन लिस्ट बना दी है, हमने पाइथन के प्रिंट कमांड के अंदर भी लिख ली है, उसके अलावा हमने उसको फॉर लूप में भी आइट्रेशन दे दी है। ठीक है, लेट्स कॉपी एंड देन प्रैक्टिस हाउ इट वर्क्स। ओके, अब मैंने क्या कहा पाइथन को, मैंने कहा पाइथन प्लीज फॉर लूप को यूज करो और मेरे जितने भी आइटम्स टपल 2 में हैं वो सारे 1 बाय 1 प्रिंट करके ले आओ। तो हाउ इट वर्क्स, आइट्रेशन थ्रू टपल 2। ये प्रिंट कमांड फर्स्ट देने का क्या मकसद था, ये देने का मकसद था ताकि जब भी ये आइट्रेट करे तो आपको परेशान नहीं हो कि ये क्या, ये 10 20 30 क्या आ गया। ये वही आइटम्स हैं जो हमने यहाँ सेव किए हैं, 10 20 30 40 50। ठीक है, अगर सपोज मैं टपल 1 भी करती हूँ तो ये टपल 1 के आइटम्स को सेम एज इट इज लेकर आएगा। यानी आइट्रेशन चाहे मैं टपल 1 की करूं चाहे टपल 2 की करूं, इट शोज मी द सेम। ठीक है, सी अब मेरे पास क्या, एप्पल बनाना चेरी को लेकर आ रहा है। यानी ये आइट्रेशन इस तरह है कि फॉर सपोज मैंने बहुत लंबी लिस्ट एक बना दी है अपने स्टूडेंट्स की, 30 40 या 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी नेम देखना चाहती हूँ। अब कौन बैठ के दोबारा डेटा में टपल को जो मतलब उस वेरिएबल को देखूं और काउंट करूं उसमें से, तो मैं एक सिंपल सा आइट्रेशन यूज कर सकती हूँ फॉर लूप के साथ और मैं वहां उसे कह दूं कि भाई पाइथन फॉर लूप को यूज करो और जितने भी इस वेरिएबल में मेरे आइटम्स हैं उनको 1 बाय 1 प्लीज प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पर मेरे पास 50 60 70 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका नेम जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। और अगर मैं इसके अलावा और भी कुछ करना चाहूँ तो एक और फॉर लूप लगा के मैं उसकी क्लास और बाकी चीजें भी देख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, चेंजिंग इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट। अच्छा, प्रिंट इज 20 इन टपल, तो टपल करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं देखना चाहूँ कि 20 का आइटम एग्जिस्ट करता है तो ये मुझे क्या कह रहा है, ट्रू। चेंज नहीं कर रहा लेकिन मुझे बता रहा है जो मैंने उससे पूछा है। फॉर सपोज 60 स्टूडेंट्स की एक डेटा टपल में मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, 60 स्टूडेंट है मेरे पास, उनके नेम। अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने शाहजैन नेम का स्टूडेंट अपना टाइप किया था, पता नहीं किया था। अब मैं जाके दोबारा डेटा में 50 60 स्टूडेंट्स में वो ढूंढूं, उससे बेहतर है
कि मैं क्यों ना पाइथन को ही बोल दूँ कि पाइथन, क्योंकि डेटा मैं पाइथन में ही बना रही हूँ ना, तो मैं पाइथन से पूछ लूँ कि पाइथन प्लीज़ प्रिंट करके दे दो मुझे, अगर ये नेम शाहज़ैन इसमें एग्जिस्ट करता है तो प्लीज़। अच्छा, अब इसमें मैं बता देती हूँ। एप्पल, ठीक है, एप्पल कहाँ है हमारे पास? इज एप्पल एग्जिस्ट, कौन सी? लिस्ट 1 में। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, उसको हमने दिया नहीं है, डबल कोटेशन में आएगा, स्ट्रिंग ये है ना, स्ट्रिंग है, इसलिए ये इसी कंफ्यूज हो रहा है कि हाँ, ये एप्पल क्या लिख दिया है। इंटीजर था तो हमें जरूरत नहीं थी डबल कोटेशन देने की, बट इट्स स्ट्रिंग सो वी हैव टू पुट डबल कोटेशन इन दैट। तो अब देखते हैं, तो अब कह रहा है यस ट्रू। अब सपोज मैं इसे कहती हूँ कि ऑरेंज इज ऑरेंज। अच्छा, ये इस स्ट्रिंग पास करना ज़रूरी हो, इसलिए भी होता है यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हम इससे पूछ रहे हैं, कोड दे रहे हैं, वो है भी या नहीं। अब क्या कहेगा? फॉल्स। पाइथन हमें वो लिस्ट पे जाके टपल 1 को लिस्ट को रीड किया, और उसमें जो उसके पास डेटा स्टोर हो गया है, उस स्टोर डेटा में सिर्फ 3 आइटम्स हैं, दीज आर एप्पल, बनाना एंड चेरी। ओके, कहीं पर भी ऑरेंज एग्जिस्ट नहीं करता, तो पाइथन ने फौरन बता दिया कि प्लीज आपने जो ऑरेंज का कहा है दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस लिस्ट। ओके, सो हम लिस्ट सॉरी टपल टपल में ये चीज़ नहीं है, तो हमें आपको फॉल्स का वो बता रहा है, बुलियन में हमें बता रहा है। ठीक है। अच्छा, कॉन्केटिनेटिंग मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, यू कैन ज्वाइन 2 टपल्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। अब मेरे पास टपल 1 है और टपल 2 है, लेकिन मैं उनको टपल 3 यानी आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? आई जस्ट नीड टू पुट द प्लस ऑपरेटर इन बिटवीन दैम। ठीक है, टपल 1 और टपल 2 के बीच में मैं क्या दूंगी? मैं दे दूंगी प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ मुझे बताने के, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं यहाँ बता रही हूँ पाइथन को कि पाइथन, मेरा वेरिएबल टपल 3 है, ठीक है, और ये हमारे पास डबल डॉट्स पहले मैं लगाऊंगी, देन फिर मैं उसको बताऊंगी मेरे पास डेटा कौन सा है, टपल का डेटा है। ठीक है, याद रखना कि टपल 1 के वेरिएबल में टपल है और टपल 2 के वेरिएबल में भी टपल है, तो इसको एज अ टपल कंसीडर करना और उसको पुट कर देना टेबल टपल 3 में। अब यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग लिख दिया है ताकि मुझे याद रहे कि एक्चुअल में मैंने यहाँ क्या प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो कॉपी एंड पेस्ट। ना, अब क्या हुआ? यानी ये इसमें कुछ और म्यूटेबल, यहाँ कोई म्यूटेबल चीज नहीं हुई, यहाँ सिर्फ चीज कॉन्केटिनेट हुई है, यहाँ सिर्फ चीज जो हुई है वो हुई है ज्वाइन, बस चेंजिंग कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी लिस्ट टपल 1 और टपल 2 को इसने ज्वाइन करके एक ही आउटपुट में बता दिया है। ठीक है, तो ये हम आसानी से टपल में कर सकते हैं। अगर सपोज मुझे कहीं ज्वाइनिंग करनी है तो रिपीटिंग टपल। ठीक है, रिपीटिंग टपल अब हम पढ़ेंगे। रिपीटिंग टपल में क्या होता है? टपल 4 अगर मैं रिपीट करना चाहती हूँ टपल 2 की पूरी डेटास को, उसमें क्या है मेरे पास? इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट होना चाहिए? टपल 2 में मेरे पास क्या है? टपल 2 में मेरे पास इंटीजर्स हैं 10, 20 एंड 40। अब इसको मैं डबल करूं तो ये यहाँ क्या क्या करेगा? क्या रिपीट करेगा? आउटपुट क्या होना चाहिए? यानी ये टपल टू 2 के को टेबल में मल्टीप्लाई, डबल डबल करता जाएगा इस तरह। देखते हैं। हाँ तो 10 को करेगा 20, देख 10 को 20 करेगा? 10 को 20 करेगा, 20 को 40, या नहीं, इसने नहीं? एक ही डेटा को 2 टाइम प्रिंट करके दे दिया, यानी यहाँ हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कहा ही नहीं है ना। हाँ,
हमने यहाँ मल्टीपल साइन तो दिया हाँ, है, हाँ। लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हम यहाँ इसको ये कह रहे हैं कि प्लीज जो भी डेटा हमने तुम्हें टपल 2 का दिया है उसको एक बार फिर रिपीट करके दोबारा प्रिंट कर दो। किसमें? टपल 4 के वेरिएबल में। यस। ठीक है। अच्छा, नेस्टेड टपल क्या हाँ। होता है? नेस्टेड टपल मीन्स होता है एक टपल बना दिया, उसके अंदर एक और टपल बना दिया, मीन्स आउटपुट वेरिएबल की तरह। तो नेस्टेड टपल में हमारे पास नेस्टेड टपल का वेरिएबल दिया, टपल 1, टपल 2। अब देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वही सेम डेटा उठा के हमें दे देगा। यानी एक पूरी टपल, यानी आउट, ये देखिए डबल ब्रैकेट्स किस चीज के लिए? यानी ये एक टपल है जो नेस्टेड उसका टपल का है, ठीक है। और इसके अंदर, यानी टपल के अंदर टपल, एक टपल इंटीजर का है और दूसरा टपल वेरिएबल्स का है। स्ट्रेंज। ठीक है, यानी दो डेटास को अगर हम सब, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने ज्वाइन किया तो उसने एक ही टेबल में सारा कुछ ज्वाइन करके दे दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरा स्ट्रिंग सेपरेट टपल मुझे शो हो और जो है आउटपुट में इंटीजर अलग शो हो। तो उसके लिए मैं नेस्टेड टपल यूज करूंगी, तो इट विल हेल्प मी टू डू दैट, कि टपल के अंदर एक और टपल एड ऑन कर देगा। ठीक है, जो भी मैंने उसको देने चाह रही हूँ। ठीक। देन हमारे पास अनपैकिंग टपल है। अनपैकिंग टपल का मतलब हमने जैसे पहले स्टार्ट में वेरिएबल्स पढ़े थे, तो यानी हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही टपल दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ सिर्फ बी कॉल करूं और सी, बी एंड सी कॉल करूं, ठीक है, अभी इसकी चेंजिंग हम वहां करते हैं, तो ये सेम एज इट इज वही लेकर आएगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ बी एंड सी को देखना चाहती हूँ, तो क्या होगा? यानी मेरे पास जो आइटम्स थे टपल 1 में, एप्पल, बनाना एंड चेरी थे। तो ए में जो भी आइटम, यानी टपल 1 में जो ए में था, यानी वो एप्पल था, तो उसने एप्पल को नहीं लेकर आया। बी में क्या था? बनाना। सी में क्या था? चेरी। यानी एक वेरिएबल के अंदर जितने भी आइटम्स थे उसको मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स में ऐड ऑन कर दिया। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह बनाती, फॉर सपोज ए इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है, बी बनाना, ठीक है, सी चेरी, इस तरह स्टोर किया तो भी ठीक। लेकिन अगर मैं उनको इस तरह आइटम्स को स्टोर करती हूँ और उनको वेरिएबल टपल 1 में दे देती हूँ तो भी ठीक। अब अगर मैं यहाँ करती हूँ टपल 1 के वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए? ए, बी एंड सी। तो अब इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये भी एज इट इज वही लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ तो भी मैं इस तरह कर सकती हूँ। इट्स अप टू मी कि मैं कैसा डेटा अपना देखना चाहती हूँ। ठीक है, नाउ इट विल शो मी अगेन एप्पल, अच्छा, मीन्स बनाना, हम उल्टा भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आसानी के उल्टा लिए, भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख हाँ, सकते वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब आपका हैं। पाइथन में वैरायटी है। आप जैसे ऊंधा और सीधा करके जहां जहां से जैसे वेरिएबल बनाए और उसको पुट करें। अगर एरर पाइथन को, अगर वो डेटा पाइथन ने इजीली अपने पास स्टोर कर दिया है तो वो एज इट इज आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर पाइथन ने वो डेटा स्टोर नहीं किया, उसको नहीं समझ आया वेरिएबल, तो वो उसको आपको एरर दे देगा। सिंपल, कोई इसमें हार्ड इनफ समझने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मतलब एक चीज है कि आप अपने वेरिएबल के डेटा को इस तरह भी अनपैकिंग कर सकते हो। यूजिंग टपल एज डिक्शनरी की, ये बहुत की पॉइंट है कि एक टपल को हम डिक्शनरी की में कैसे भर सकते हैं। बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल, दे कैन बी यूज एज अ की इन डिक्शनरी। क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है और मैं चाह रही हूँ, मैं एक ऐसी डिक्शनरी बना रही हूँ जिसमें मेरे पास एक आईडी का की वैल्यू पेयर आ रहा है, तो उसमें मैं एज अ की भी उसको ऐड कर सकती हूँ। हमने डिक्शनरी में पढ़ा था ना की वैल्यू पेयर। तो लेट्स सी ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है।
टपल 1 दिस इज अ टपल की, टपल 2 अनदर टपल की। तो डिक्शनरी विथ टपल की किस तरह आनी चाहिए, वो माई डिक्शनरी में आनी चाहिए। माई डिक्शनरी कौन सा, मैंने एक नया सा वेरिएबल बना दिया। सो हियर इट इज। तो मैं यहाँ कह डिक्शनरी में दिया डाले। डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी विथ टपल की, यानी ये मेरी पास की एज अ शो हो रही है एप्पल बनाना, और उस एक और जो मेरे पास टपल 2 था वो मेरे पास एक और शो हो रहा है टपल की तरह। यानी उसको हमें पता है कि डिक्शनरी हमारा कर्ली ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज होता है, तो इसने डिक्शनरी को ऐड कर दिया, ठीक है, स्टोर कर दिया मेरे टपल को। लास्ट में अटेंशन टू मॉडिफाई अ टपल, ट्राई टू चेंज अ टपल एलिमेंट वाई विल रेज अ टाइप एरर। अगर आप जब कभी भी टपल को चेंज करना चाहोगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। फॉर सपोज यहाँ पर हमने क्या किया था लिस्ट में और बाकी अदर उसमें भी, कि अगर कहीं कोई इंडेक्सिंग में हमें वैल्यू चेंज करनी थी तो वो चेंज हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टपल 1 में जो वैल्यू एप्पल है हमने स्टोर कर दिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 0 की इंडेक्सिंग में वाटरमेलन को करूँ, तो क्या करेगा ये? ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि वो यानी ऐड एप्पल को ऐड का स्टोर, दे रहे हैं ना वो उसको। वो एप्पल को स्टोर कर चुका है, ठीक है, वो एप्पल हम्म। को स्टोर कर चुका है। तो अच्छा, यही से यही मैंने इसमें ये पॉइंट हमने पढ़ा था, इसको मैंने हम्म प्रैक्टिस किया था, इधर से ही हम्म मैंने समझा था कि टपल में क्या फर्क है। ये ऐड कर ही नहीं रहा था, उसने एरर दे ठीक है, अब मैंने दिया। इसको एक क्योंकि छोटा मैंने सा ये चेंज करने को कहा करेक्शन है। हाँ, ठीक है ना। और मैंने इसको छोटा सा चेंज करने को कहा है, मैंने कहा यार प्लीज पाइथन, मेरी जो लिस्ट टपल जो नंबर 1 टपल है वेरिएबल, उसका जो इंडेक्सिंग है ना 0, उसमें ना वाटरमेलन डाल दो प्लीज, उसमें एप्पल नहीं। वाटर में। हाँ, हम्म। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाँ, टपल ये नहीं ऑब्जेक्ट डालना। डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब ये अच्छा। क्या कर रहा है, ये कह यस। रहा है टपल इसको असाइन नहीं करेगा, दोबारा स्टोर नहीं करेगा। आपने जो दे दिया टपल 1 को तो दे दिया, अब वाटरमेलन के लिए मुझे टपल 2 की एक और वेरिएबल लिस्ट बनानी पड़ जाएगी, समझ लो, आइटम ऐड करने पड़ेंगे जिसमें हम्म। हम टपल, अब हम्म। अगर सपोज यहाँ मैं वाटरमेलन लिख दूँ तो ये हो जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है। सी, यहाँ एड ऑन हो गया, स्टोर हो मीन्स गया, दोबारा ऐड स्टोर हो वाला गया, हमने जो दोबारा ऐड। स्टोर मैंने शुरू से फिर ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, हाँ, वो शुरू से चलाना शुरू से पड़ेगा, ऐड सही है। करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको बोलेंगे तो ये तो बोलेगा ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसको क्यों कर रहे हो, अभी भी एरर दे रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग 1 मैंने इसको कही है, जबकि ये इंडेक्सिंग क्या होनी चाहिए 3, 3 में तो ऐड है। तो फिर अब ये कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जब एक बार बोल दिया है टपल भाई हो गया है, तो दोबारा क्यों कर रहे हो उस पर, ठीक है, जबकि वाटरमेलन उसमें ये है। जो ये जो एड एड वाला, हाँ एड वाला ऑपरेटर है ना, ये इसको मतलब ऐड ही नहीं करता है। ये मैंने नहीं, किया था ना, ये आपने हाँ लिखा है टपल 3, उसके बाद हमने हाँ इज इक्वल डाल के हाँ, वाटरमेलन, मतलब ये पूरा सेंटेंस बोल रहा है कि इसमें वाटरमेलन ऐड आप कर दो, कर दो, ये इसको ऑपरेट ही नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। ये ऐसा ऐसे हो रहा है ना, हाँ, जैसे अगर मुझे आगे चेंजिंग करने करेगा ये, हैं तो नहीं ये दोबारा हम टपल के उसमें जाना पड़ेगा, वहां चेंज करना अपडेट पड़ेगा, ये करना ऑलरेडी इसको स्टोर कर चुका है। तो अब ये इसको दोबारा स्टोर नहीं करेगा, हम्म। कहीं भी इसको चाहेंगी मैं मॉडिफाई करना तो ये वो चीज़ नहीं करेगा। क्यों, इसलिए कहते हैं कि टपल में जब कभी भी कोई डेटा स्टोर करे तो उसको बहुत केयरफुली करें, ताकि आपको बाद में चेंजेस भी करने पड़े तो पाइथन आपको एरर ना दे, ठीक है। हाँ। I'm saving this file and sending you same as it is, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके और आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। यू कैन डू प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एज वेल, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, इसी को ही ले लेना फाइल को, कोई इशू नहीं है, इसमें थोड़े और बहुत चेंजेस कर देना बस, ठीक है, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह। सही है, कि टाइम कम होता है तो उसकी वजह से आप इसको फर्दर देख सकते हो।
सो दिस इज इट फॉर टुडे, द टपल इज एंड नाउ। हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज सेल और सेट, सेल कह रही हूँ मैं सेट पढ़ेंगे हम। सेट एक अदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसको अभी और फर्दर मुझे फिक्स करना है, आई विल डू दिस इंशाल्लाह वेरी सून। तो फिर हम सेट को रीड करेंगे। सेट एज इट इज वैसे ही है जैसे हमने 5 6 6 7 की मैथ में सेट पढ़ा होता है, ठीक है। तो आप वहां से बस सेट को रीड कर लोगे ना, तो यहाँ पाइथन का भी सेट आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि सेट क्यों है, ठीक है। सेट में जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, किस तरह होता है, उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है या नहीं किया जाता, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट मोर बेटर। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है पाइथन में सेट का, ठीक है। जो हमने 6 की मैथ बुक में हम सेट्स पढ़ते हैं ना, वही है सेम एज इट इज, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आप उसके एग्जाम्पल्स को रीड करो या आप यहाँ से पाइथन की सेट को रीड करो, बोथ आर सेम, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, hopefully ठीक you have ठीक। cleared each and everything, you haven't any difficulties. हाँ, नहीं मैं अपने नोट्स के हिसाब से चल रही हूँ, तो अभी नोट्स रहते हैं, हम्म, लेकिन ये क्लास 5 आई थिंक हम कल कर लेंगे, क्लास 5 हाँ अगर श्योर श्योर श्योर, टाइम दे पाए। हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ, कल कर लेंगे। थ्री दो 3 to 4 दो कर ले। क्लासेस हो तो सही है, फिर उसके बाद। हाँ हाँ, आई एम सॉरी हाँ, फॉर 3 to 4 यस्टरडे, तो आई डोंट सही नो व्हाट है। इज हैपनिंग थ्रू द वीक, कुछ नहीं होता, बस सैटरडे एंड संडे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। हाँ जी, हाँ तो ये हम क्लास कर लेंगे, उसके बाद मैं अपने नोट्स पूरे मतलब हम्म, रिवाइव करके हाँ फिर उसको बिल्कुल, शॉर्ट भी क्योंकि करती इसके हूँ फिर बाद जो जाके। हम अभी एडवांस पढ़ेंगे ना, उस एडवांस पाइथन में आपको थोड़ी और चीजें मिलेंगी, तो वो समझना हम्म जरूरी है, क्योंकि एआई के लिए तो एडवांस पाइथन ही चाहिए। ये हम्म बेसिक तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस था कि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि एक्चुअल में पाइथन वर्कआउट कैसे करता है। ओके, हमारा बेसिक भी तो क्लियर होना चाहिए हाँ तो जी अभी नोट्स के हिसाब से मेरी तीनों चीजें मेरी साथ चल रही हैं, तो उसके लिए काफी होता है ये, मतलब हम दो ओके, दो बार क्लास लें और पूरा हाँ हफ्ता अगर प्रैक्टिस करें तो श्योर काफी श्योर हो श्योर जाता श्योर, है। टुमारो हाँ इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। ओके, जी। थैंक यू सो मच टाइम फॉर योर टाइम फैजल। ओके। अल्लाह ओके, हाफिज, टेक केयर। थैंक यू। Thank अल्लाह you. हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।